तो ये पूरी कहानी शुरू होती है बस एक तस्वीर से। पहली नजर में देखने पर ये क्या लगता है? बस दो बड़े लीडर्स, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक दोस्ताना मुलाकात, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा, एक जानलेवा राज छिपा हो? एक ऐसा राज जो इस मुलाकात को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में बदल देता है। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। यही वो एक सवाल है जिसने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर समझिए एक तरह से आग लगा दी। क्या पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जान बचाई थी? सोचिए, एक सवाल जो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग को किसी जासूसी थ्रिलर का सीन बना देता है। तो आखिर इस सनसनीखेज दावे के पीछे की कहानी है क्या? देखिए, जब ये तस्वीरें पहली बार सामने आई ना, तो सबने यही कहा कि ये भारत और रूस के बीच कितनी गहरी दोस्ती है उसका सबूत है। लेकिन बहुत ही जल्द इसी तस्वीर के आसपास एक ऐसी कहानी बुनी जाने लगी जिसमें दोस्ती नहीं बल्कि धोखा, खतरा और एक नाकाम किए गए कत्ल की साजिश थी। इस पूरी साजिश की पहेली को अगर समझना है तो हमें इन 3 तारीखों को ध्यान से देखना होगा। 29 अगस्त प्रधानमंत्री चीन पहुंचते हैं। फिर आता है 31 अगस्त जब वो पुतिन के साथ उस मिस्टीरियस कार राइड पर जाते हैं। और फिर 3 सितंबर जब वो भारत लौटकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे पूरे देश में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तो हमारे सामने एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। पहली जो सबको बताई गई, 2 बड़े नेता, एक कार और उनकी गहरी दोस्ती का प्रदर्शन। और फिर है दूसरी कहानी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली, जहां ये कोई आम मुलाकात नहीं थी बल्कि एक जान बचाने वाली सीक्रेट वार्निंग थी। तो सच क्या है? तो सवाल उठता है कि सनसनीखेज थ्योरी को हवा मिली कहां से? इसका पहला सुराग, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। भारत लौटते ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी पहेली का पहला और शायद सबसे अहम टुकड़ा बन गई। 3 सितंबर को एक इवेंट में खूब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री ने भीड़ से पूछा, आप खुश हैं कि मैं गया या खुश हैं कि मैं लौट आया? अब जरा सोचिए, एक नॉर्मल विदेश यात्रा के बाद कोई भी लीडर ऐसा क्यों कहेगा? ये बहुत ही अजीब बात थी। क्या ये बस एक मजाक था या किसी अनदेखे खतरे की तरफ एक इशारा? तो सवाल तो यही खड़ा होता है, क्या ये बस यूं ही हवा में कही गई एक बात थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ था? क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका लौटना उतना भी तय नहीं था जितना दुनिया समझ रही थी? अगर प्रधानमंत्री का बयान पहला सुराग था, तो दूसरा सुराग हमें मिलता है हजारों किलोमीटर दूर ढाका के एक होटल के बंद कमरे में। और ये सुराग था एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी की रहस्यमयी मौत। इस ऑफिसर का नाम था आर्विल जैक्सन। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? वो ठीक उन्हीं दिनों ढाका के एक 5 स्टार होटल में मरा हुआ पाया गया जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे पड़ोसी देश चीन के दौरे पर थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना? जैक्सन की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उसे पोलोनियम जैसा खतरनाक जहर दिया गया था। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। अमेरिकी एम्बेसी ने फौरन पूरे सीन को अपने कंट्रोल में ले लिया, लोकल पुलिस को जांच करने से रोक दिया और मीडिया में इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? तो अब हमारे पास पहेली के 2 अहम टुकड़े हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का वो रहस्यमयी बयान और दूसरी तरफ एक अमेरिकन एजेंट की संदिग्ध मौत। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी इन्हीं 2 कड़ियों को जोड़कर एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर हमारे सामने रखती है। इस थियरी के मुताबिक कहानी कुछ इस तरह है। अमेरिका की डीप स्टेट भारत, रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से खुश नहीं थी, तो उन्होंने एजेंट जैक्सन को भेजा भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए। लेकिन रूसी खुफिया एजेंसी को इस प्लान की भनक लग गई। फिर पुतिन ने खुद मोदी को उस 30 मिनट की कार राइड में आने वाले खतरे के बारे में बताया और आखिर में उस साजिश को नाकाम करके एजेंट को ही रास्ते से हटा दिया गया। इस कहानी में ये शब्द बार बार आता है, डीप स्टेट। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के अंदर ही मौजूद कुछ बहुत पावरफुल, बिना चुने हुए अधिकारियों का एक सीक्रेट नेटवर्क है। ऐसा माना जाता है कि पर्दे के पीछे से असली ताकत इन्हीं के हाथ में होती है और ये देश की नीतियों को अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा,
इस कथित घटना के बाद जो कुछ हुआ उसने इस थियरी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद कई ऐसे फैसले लिए जो इशारा करते हैं कि वो शायद वाकई किसी खतरे से बच रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुआ ये कि इस घटना के ठीक बाद प्रधानमंत्री ने यूएन जनरल असेंबली समेत कई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाना कैंसिल कर दिया। थ्योरी मानने वाले कहते हैं कि ये अमेरिका में सीआईए के खतरे से बचने के लिए था, लेकिन इसकी एक और सीधी सादी वजह भी हो सकती है कि वो शायद बस तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ स्टेज शेयर करने से बचना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरी की पूरी कहानी एक अनकन्फर्म सोशल मीडिया थ्योरी है, मतलब पक्की खबर नहीं है। न भारत, न रूस और न ही अमेरिका, किसी भी देश ने ऑफिशियली इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। कमाल की बात तो ये है कि जहां से ये कहानी निकली है ना, वो खुद इसे फिल्मी और अंदाजे पर आधारित बताते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ये सब सच है या बस एक कल्पना? क्या ये एक असली जियोपॉलिटिकल साजिश थी जिसे दुनिया की नजरों से छिपा लिया गया, या ये बस एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है? तो क्या हम पर्दे के पीछे चल रहे एक खतरनाक भू राजनीतिक खेल को देख रहे हैं, या ये सब कुछ सिर्फ एक तस्वीर और कुछ इत्तेफाकों से पैदा हुई एक शानदार कहानी है? सच जो भी हो, ये हमें एक बात जरूर याद दिलाता है कि राजनीति की दुनिया में जो दिखता है अक्सर पूरी हकीकत वो नहीं होती, और इसका असली जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा।